शिव शक्ति नमः। आप सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की उमा संहिता को और इस कथा से जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का टॉपिक है पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहां समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसी प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हैं। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म प्रायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहां का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहां की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी जिन्होंने कभी दान नहीं किया, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथेय राह खर्च ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्गलोक में जाइए। वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहां आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी बहुओं से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केश ऊपर को उठे होते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है, होंठ ऊपर की ओर फड़फड़ाते रहते हैं। उनके 18 भुजाएं होती हैं
वे कुपित और काले कोयले के ढेर से दिखाई पड़ देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़, लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उदीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरजा लाल को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रही है। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी उग्र महामारी, भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान हो हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पास, चक्र और खड़ग लिए खड़े रहते हैं। वज्रतुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण शुर, तरकस और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर है। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यम दूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त नरम युक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। इसी में अगला टॉपिक है कथा का नरकों की 28 कोटियां तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रोरवादी नरकों के नाम वाले। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और शुद्ध बुद्ध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, छठी तला तला, 7वीं ध्यान का, 8वीं काल रात्रि, 9वीं भ्योतट का, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचंडा जो चंडों की नायिका कही गई है, उसे वाद पदा, पदा, भीता और भीमा है जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 29वीं विकराला, 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिलर्तिदा, समा, भीमचला, भीमा तथा 28वीं दीप प्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली है। उन कोटियों के क्रम से 5-5 नायक जानने चाहिए। ये ऐसा ही है कि जैसे 28 फ्लोर हो किसी बिल्डिंग के, ऐसा लगता है मुझे। जो अच्छे कर्म करता है उसके लिए मार्ग अलग है, उसके लिए यमदूत का बिहेवियर अलग है। जो दक्षिण मार्ग से पहुंचता है दुष्ट, उसके लिए अलग बिहेवियर है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि यहां पर बिल्कुल सामने आ रही है मेरी आंखों के, कि जब आप अपने को शुद्ध करते हैं, कर्मों से दान करते हैं,
आप पूरा जीवन अपने शुद्धिकरण पर लगाते हैं और वहीं पूरा जीवन अशुद्धिकरण पर लगाते हैं। ये खाने पीने बड़े छोटे लेवल की अशुद्धि और शुद्धि करते हैं, लेकिन जब आप योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मंत्रों के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर रहे हो तो आपकी दृष्टि वैसी हो जाती है, तो आपको यमदूत भी या यम महाराज भी ऐसे ही दिखेंगे, जो पूरी जिंदगी उल्टे सीधे कृत्यों में लगाता रहता है, दूसरों का विनाश सोचता रहता है, पाप कर्म करता रहता है, दूसरों के दुख में ही जिसका दूसरे उसका सुख होता है, दूसरों को कष्ट देने का काम करता है, जघन्य अपराध करता है, उसे यम और यमदूत अलग तरह के दिखाई देंगे। यहां पर भी जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, या जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आगे शुरू करते हैं। अब उस सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहां पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो पड़ते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है, फिर सुघोर है। रौरव से सुधोरक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहाति, क्षण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंठक, त्रिवेग, कराल, विकराल, प्रंकम, प्रंकपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगजन, शुचिमुख, सुनेति, खादक, सुदपीड़न, कुंभीपाक, सुपाक, क्रककच्च आदि दारुण, अंगर, राशि भवन, मेरु, श्रहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, ताज जंतु, प्रकलित, प्रतिमास, उद्धव, उच्छवास, सुनिरुच्छवास, सुदीर्थ, कूटशालमलि, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रयाग, सुपातन, सुप्रपातन, मेघ, वृक्ष, साल, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुमारमुख, शुक्रमुख, अजबुरु, महिषमुख, घोकमुख, कोकमुख, वक्रमुख, ग्राह, कुंभिनस, नक्र, सर्प, कुर्म, काक, ग्रग, अलूक, हलोक, शार्दुल, क्रंथ, कृकट, मंडूक, पुतिमुख, रक्ताक्ष, पूर्तिमृतिक, कणध्रम, अग्नि, कृमि, गंधीवपु, अपिघ्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराव, श्रुभोजन, लालाभक्ष, अनभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटह, कृष्णदायनी, वैतरणी नदी, सुतप्त, लोहशयन, एकपात, परपूर्ण, घोर, असितलवन, अस्थिभंड, सुपूर्ण, विलातस, असुयंत्र, कूटपास, प्रम्द्रन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोहमय पर्वत, शुरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अशुकूप, शीतल शारकूप, मुसलोलु, खल, यंत्र, शिला, साकट, लाडन, लागन, लागल, ताल पत्रवन, असी पत्रवन, महा सकट मंडप, सम्मोह, अस्थिभंड, तृप्त, चंचल, अयोगुड, लोहे की गोली, बहुदुख, महा केश, कश्मल, समल, मलात, हालाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एक पाद, त्रिपाद, त्रिव, अचीवर और तप।
इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए। 28 कोटियों के क्रमशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपरोक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानर कमंडल 140 नरकों का बताया गया। हे भक्तजनों, यहां पर नरकों के बारे में बताया गया है कि कितने प्रकार के नरक हैं। मेरी समझ, जो मेरी दृष्टि है, वे कहती है कि पहले तो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जब जन्म लेता है तो ये भी एक नरक जैसा ही है। बहुत से लोगों के नरक के लिए नरक जैसा है, जहां पर उसे शरीर होते हुए भोजन नहीं मिल रहा। एक के पास इतना धन है, अनंत धन है, एक पाप पे पाप किए जा रहा है, उसके पास धन ही धन है, लूट पर लूट मचा रखी है, जैसे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्स की चोरियां करके। एक तरफ मिडिल क्लास परिवार दिखता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो ईमानदारी से जीवन जीता है, जो आपस में ही लड़ता झगड़ता रहता है, परिवार में कभी खट्टा मीठा बोलकर अपना काम चलाता है। एक ऐसी है लोग हैं, एक ऐसी श्रेणी है जो एक दिन का भोजन बड़ी मुश्किलों से जुटा पाते हैं, अगले दिन का पता भी नहीं होता। और ये अलग से नरकों की जो शिव पुराण में जो बखान किया गया है, अगर ये सत्य है तो मेरी समझ में आत्मा, जीवात्मा का जीवन जीना ही एक नरक में जीवन जीने जैसा ही है। इतने इतने नरकों के अंदर अगर किसी को डाल दिया जाए, पहले यहां नरक भोगे, पृथ्वी पर कर्म करने आए, फिर कर्म करे, उसके अकॉर्डिंग उसको नरक मिले, तो ये अपने आप में एक अचंभे वाली बात है। लेकिन मैं ना ही इसका ज्ञाता हूं। सच्चाई भगवान शिव और देवी शक्ति जानती है क्या है, ये सत्य है नहीं है, ये मलोक है नहीं है, ये सब मनुष्य से तो छुपा ही है। उच्च कोटि की शक्तियां, उच्च कोटि के साधु संत धर्मात्मा शायद इस बात को जानते हैं। इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। परमपिता शिव, देवी शक्ति आपके जीवन में आनंद प्रदान करे, यही मेरी कामना है। इसको सुनने के लिए, वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।